हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में। देखो, इलेक्शन में जो जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे उनकी ना एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद हर एक पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको इलेक्शन कैंपेन करने पड़ते हैं। तो इस इलेक्शन कैंपेन में ये जो कैंडिडेट होते हैं ये लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों को बताते हैं कि इनकी जब सरकार बनेगी तो किस तरीके के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को ये इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर लोगों पर डिपेंड करता है कि भाई ये किसको चुनना चाहते हैं, तो लोग वोट देकर चुनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी चीज को ना थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. तो इलेक्शंस के थ्रू हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, हम किनकी सरकार बनवाना चाहते हैं हम उस पार्टी को चुनते हैं, एंड जिनकी हमें पॉलिसीज पसंद आती है हम उनको वोट देते हैं। राइट, देयरफॉर it is necessary to have free and open discussion about who is a better representative। तो इसीलिए इस बारे में फ्री मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर एंड ओपन तरीके से विचार विमर्श एंड डिस्कशन होना चाहिए कि कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है एंड कौन ऐसी पार्टी है जो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की सरकार बनाएगी एंड किस पार्टी की पॉलिसी अच्छी है। यही सब चीजें हमें इलेक्शन कैंपेन में पता चलती हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में सभी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं जब वो जनता के साथ जुड़ते हैं तो अपनी जो पार्टी होती है उसकी आइडियोलॉजी बताते हैं, प्रोग्राम बताते हैं, पॉलिसी बताते हैं एंड कुछ प्रोमिसेस करते हैं। तो फिर जनता को समझ में आता है कि भाई किसकी पॉलिसी सबसे अच्छी है, तो जिसकी पॉलिसी उनको अच्छी लगती है वो उन्हीं को जिता देते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है जनता पर। In our country, such campaign take place for 2-week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling। तो देखो हमारे देश में जो ये इलेक्शन कैंपेन होते हैं कि किस टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 2 वीक के लिए, 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, शुरू कब होते हैं, जब ना फाइनल लिस्ट बन जाती है कैंडिडेट्स की, भाई कौन कौन उम्मीदवार इलेक्शन में लड़ेंगे। जब उनकी एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है तब से लेकर जब इलेक्शन में वोटिंग का टाइम आता है, डेट ऑफ पोलिंग का टाइम आता है, तब तक ये इलेक्शन कैंपेन चलते रहते हैं। लगभग 2 हफ्ते तक ये इलेक्शन कैंपेन चलते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आम जनता के साथ, जो वोट देने वाले लोग हैं उनको हम वोटर्स कहते हैं, तो उनके साथ वो जुड़ते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब जिन जिन के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो रखे हैं, तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए घूमती है। ठीक है, तो मतलब पूरा प्रोपेगेंडा ये चलता रहता है। इसके अलावा हम न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में भी यही न्यूज़ देखते हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की स्टोरी, इलेक्शन के बारे में डिबेट हो रही होती है, न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी। बट ये इलेक्शन कैंपेन हम ये तो मान के चलते हैं कि 2 हफ्तों के लिए होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2 हफ्ते नहीं होते, क्योंकि प्रिपरेशन जो होती है वो 2 हफ्तों से पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन की जो प्रिपरेशन है वो लगभग 1-1.5 महीना पहले शुरू हो जाती है। आगे हमें यह बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ना इलेक्शन कैंपेन में किस तरीके के मुद्दों पर बात करती है, किस तरीके के हथकंडे अपनाती है ताकि वो लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ ड्रॉ कर सके। तो देखो, इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी ना बहुत सारी टैक्टिक्स को अपनाती है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो बड़े बड़े मुद्दों पर बात करती है एंड उन मुद्दों पर बात करती है जो मुद्दे आम जनता की नज़रों में बहुत बड़े होते हैं। तो इससे होता यह है कि उनको आम जनता का एक तरीके से अट्रैक्शन मिल जाता है एंड आम जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज बड़े इशू के बारे में बात करके पॉपुलर हो जाती है एंड इससे उनको वोट मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तरह तरह के स्लोगन्स भी यूज करते हैं। उन्हीं स्लोगन्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao Remove Poverty in the Lok Sabha election of 1971।
तो 1971 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन सेंट्रल लेवल पे होते हैं, ठीक है, तो जब लोकसभा के इलेक्शन हुए 1971 में, तो कांग्रेस पार्टी को उस टाइम पर लीड कर रही थी इंदिरा गांधी। तो इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, मतलब रिमूव पॉवर्टी। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कांग्रेस ने इस टाइम पर पॉवर्टी पर बात करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। सो इस तरीके से ऐसे कुछ स्लोगन्स के बारे में बात की जाती है जो स्लोगन्स लोगों को बहुत पसंद आए, राइट। द पार्टी प्रोमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। इसके अलावा इंदिरा गांधी की जो ये पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने 1971 में इस स्लोगन के साथ साथ ये कहा कि ये देश से पॉवर्टी को, गरीबी को मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड अगर इनकी सरकार जीतेगी तो ये ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे कि हमारे देश में गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लोगन है सेव डेमोक्रेसी। इट वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो एक पार्टी है जनता पार्टी, जिसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी। अब ये जो स्लोगन इन्होंने दिया था, कब दिया था? जब 1977 में सेंट्रल लेवल पर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे। सो जयप्रकाश नारायण की पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया? इन्होंने प्रॉमिस किया टू अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टी। देखो, इसको समझने से पहले आपको इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड समझना होगा। इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पीरियड में इमरजेंसी इंपोज कर दी थी पूरे भारत पे। इमरजेंसी को इंपोज किया तो लोगों के सिविल राइट्स उनसे छीन लिए गए थे। तो इसी चीज का मुद्दा किसने बनाया? जयप्रकाश नारायण ने बनाया। एंड ये कौन सी पार्टी को लीड कर रहे थे? जनता पार्टी को लीड कर रहे थे। तो इन्होंने स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी। तो इन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी को सेव करने की जरूरत है। एंड इन्होंने ये कहा कि अगर मेरी पार्टी जीतती है, मैं अगर गवर्नमेंट बनाता हूं, तो इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी ने आप लोगों के साथ एक्सेस किया था ना, उसको हम बिल्कुल अंडू कर देंगे। एंड जो सिविल लिबर्टी आपसे छीनी गई थी, उसको हम रीस्टोर कर देंगे। दैट मीन्स कि लोगों के पास आप लोगों की जो सिविल राइट हैं, जो सिविल लिबर्टी हैं, वो आप लोगों के पास वापस आ जाएंगी। तो अभी एक्चुअली दिवाली का टाइम चल रहा है और आसपास जो है क्रैकर्स जो है लोग बर्न कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे से नॉइज़ आ रहा है, तो क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम्स हैं और मुझे ये सिलेबस कवर ये चैप्टर मुझे कराना ही था, ठीक है ना। The left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly election held in 1977. So 1977 में वेस्ट बंगाल की जो लेफ्ट फ्रंट पार्टी थी, उन्होंने स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर। टिलर का मतलब होता है फार्मर। तो उन्होंने यहाँ पर बात की कि भाई हम सभी किसानों को उनकी जमीन दिलाएंगे, आप लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देंगे। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सब लोग ना बड़े बड़े इशू का मुद्दा बनाकर लोगों के सामने रखते हैं। एंड ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके एंड इलेक्शन में जीता जा सके। अब बात करते हैं एनटी रामा राव के बारे में, जो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे। एंड ये आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस को लड़ रहे थे। मतलब स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1983 में। तो इन्होंने अपनी पार्टी को जिताने के लिए कौन से बड़े कंसर्न पर बात की? इन्होंने कहा कि जो तेलुगु पीपल है, मतलब तमिलनाडु जो लोग हैं, रहने वाले जो हैबिटेंट हैं, हम उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की बात करें तो इन्होंने गरीबी पर बात की। फिर अगर हम जनता पार्टी के बारे में बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने डेमोक्रेसी को बचाने की बात की। फिर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो लेफ्ट फ्रंट में हमने देखा कि भाई फार्मर्स के बारे में बात की गई। फिर अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें तो एनटी रामा राव, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे, उन्होंने ये स्लोगन दिया कि हमें तेलुगुज के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, तेलुगु पीपल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि अलग अलग पार्टी इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े मुद्दों पर बात करती है एंड लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
ठीक है, एंड इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा करते हैं। एक डेमोक्रेटिक देश में सबसे अच्छा यही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को एकदम फ्री छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना पड़ता है। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर सभी पार्टी को फ्री छोड़ देना सही है, लेकिन बीच में इंटरफेयर करना कभी कभी नेसेसरी हो जाता है, ये एंश्योर करने के लिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एंड सभी कैंडिडेट्स को फेयर एंड इक्वल चांस मिले compete करने का। इसके अलावा कुछ इलेक्शन लॉ भी है, मतलब कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जो इलेक्शंस के टाइम पर सभी पार्टी एंड कैंडिडेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला ये है कि भाई कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट वोटर्स को ब्राइब नहीं देंगे, ठीक है, पैसे देकर वोट नहीं जीतेंगे, ना ही वोट मांगेंगे पैसे देकर, ना ही किसी वोटर को डराया या धमकाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पार्टी एंड कैंडिडेट ना तो कास्ट एंड ना रिलीजन का यूज करके वोट मांगेंगे, मतलब धर्म और जाति और धर्म के आधार पर, कास्ट मतलब जाति, रिलीजन मतलब धर्म, तो जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्शन कैंपेन में सभी रिसोर्सेज गवर्नमेंट रिसोर्सेज ही होंगे एंड उन्हीं गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ही यूज किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें जो खर्चा किया जाएगा वो लगभग कुछ 25 लाख या उससे थोड़ा बहुत ऊपर होगा, एंड अगर स्टेट असेंबली की बात की जाए तो उसमें जो है 10 लाख का या उससे ऊपर का खर्चा किया जाएगा। ये मिनिमम है। ओके, इफ दे डू सो, अगर सपोज करो इन सभी रूल्स में से किसी भी पार्टी ने, किसी भी कैंडिडेट ने रूल को ब्रेक कर दिया तो उनके इलेक्शन को रिजेक्ट करा जाएगा कोर्ट में, एंड तब भी रिजेक्ट किया जाएगा अगर सपोज करो कोई पार्टी जीत गई एंड जब ये पता चला, ये कोर्ट में साबित हो गया कि उसने जीतने के लिए इन रूल्स को ब्रेक किया है, तो जीतने के बावजूद भी उनके इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट में। इन एडिशन टू द लॉज, all the political parties in our country have agreed to model code of conduct for election campaign। इसके अलावा कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करनी पड़ती हैं। उन्हीं सर्टेन गाइडलाइन को, उन्हीं सर्टेन रूल्स को कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, बेसिकली जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें पहला तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर किसी भी वर्शिप प्लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए। जैसे कि सपोज करो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो हिंदू टेम्पल का, ना मॉस्क का, ना ही जहां पर क्रिश्चियन जाते हैं बेसिकली चर्च में, तो ऐसे किसी भी धार्मिक स्थान का, धार्मिक प्लेस का यूज नहीं करेंगे इलेक्शन प्रोपेगेंडा में, ठीक है। इसके अलावा एंड हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है ना, तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट है कि इलेक्शन कैंपेन में कोई पार्टी या कैंडिडेट गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज नहीं करेंगे, सरकारी एयरक्राफ्ट का यूज नहीं करेंगे, एंड ना ही किसी सरकारी अधिकारी का यूज करेंगे अपने पार्टी के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, कि जब अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए, सो मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक फैसिलिटी। देखो, अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ना तो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं, ना ही किसी बड़े प्रोजेक्ट की या किसी बड़ी पॉलिसी की अनाउंसमेंट लोगों के आगे कर सकते हैं, एंड ना ही लोगों के सामने कोई ऐसी पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की प्रॉमिस कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी ने ऐसा किया तो उससे होगा क्या? उससे
नुकसान अदर पार्टी को होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टी इस तरीके से बोल देगी कि भाई हम तुम लोगों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, ये पॉलिसी डिसीजन लेकर आएंगे, तो इससे होगा ये कि भाई जिस पार्टी ने ये इतने बड़े बड़े वादे कर दिए तो सभी लोग उन्हीं को ही वोट देंगे, ठीक है। एंड जो रेस्ट पार्टी हो गई तो उनके लिए तो फिर ये अन्याय हो जाएगा ना, अनफेयर हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा गया कि कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी एंड कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर ऐसे बड़े बड़े वादे नहीं करेगा एंड ना ही ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोगों के आगे बताएंगे एंड ना ही किसी चीज़ का ऐसे बड़े चीज़ों का, बड़े प्रोजेक्ट का या पब्लिक फैसिलिटी का प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। सो इतना अभी के लिए बहुत है। आगे वाला जो टॉपिक है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।